हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है प्रियांशु जैन और आप देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स मैथ सेशन। तो सबसे पहले आपको मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो है हमारी बुक जिसके बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि है MSc स्टैटिस्टिक्स हैदराबाद यूनिवर्सिटी। ये क्वेश्चन पेपर्स हैं इसमें, और इसमें जो है हमने 2010 से 2021 तक के सभी सॉल्व पेपर आपको दिए हैं। और ये जो है इसमें 2022 और 23 के पेपर्स इसलिए नहीं है क्योंकि वेबसाइट पर हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने अपलोड ही नहीं किए, इस वजह से इसमें हमने इंक्लूड नहीं कर पाए। तो इसको अगर आपको परचेज़ करना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जो कि है 9009368238। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है मैं आपको नंबर लिख के दिखा देता हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये जो है मेरा नंबर है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं 9009368238। अच्छा, अब मैं आपको जो है इसमें ये जो है हमारी बुक है, बुक का फ्रंट पेज अंदर का पेज है, और इसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस आपको फॉर एग्जांपल के लिए आपको दिखाना चाहूँगा, जिससे आपको अच्छा लगे कि कैसी बुक है ये और आपको परचेज़ करना चाहिए नहीं। तो इस तरीके से आप जो है देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन जो है रैंडमली आपको बताऊँगा यहाँ पर। तो यहाँ पे जो है 2017 का एक क्वेश्चन है जिसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। x इज अ नॉन नेगेटिव डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल फॉर विच p is equal to x equal to j, p equal to j plus 1, and which are the following distribution of fit this fact। इसमें जो है आपको कौन सा रैंडम वैल्यू, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन इसमें फिट होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये जो है ज्योमेट्रिक रहता है, बाइनोमियल पॉइसन या फिर हाइपर ज्योमेट्रिक, इनमें से कौन सा जो है इसमें फिट बैठता है, इसके लिए हम देखते हैं वन बाय वन, एक ऑप्शन इसमें देखेंगे। चलिए, सबसे पहला तो हमारे पास क्या दिया है कि एक नॉन नेगेटिव डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, जो कि ये फॉलो करता है कि x इक्वल टू j इज ग्रेटर देन p इज इक्वल टू j प्लस 1, ये इसको फॉलो करता है। अब इसके बाद आपको सबसे पहले तो हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिक्रीजेस एज द नंबर ऑफ ट्रायल इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ाते जाते हैं सक्सेस डिक्रीजेस हो जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के ट्रायल्स, ये हमारा है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, और दिस इज इंटीजर डिस्क्रीट फंक्शन ऑफ k। हाउएवर दिस डजंट डायरेक्टली मैच आवर कंडीशन p is equal to j since it's about a specific value j rather than the general property of the distribution। तो ये जो है इससे मैच नहीं कर रहा है, इस वजह से ये। अब बात करते हैं आगे इसका कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोबेबिलिटी डू नॉट नेसेसरली डिक्रीज एज j increases, hence this does not fit the given condition। तो इस केस में भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये कह रहा है कि जैसे डू नॉट नेसेसरली डिक्रीजेस एज j इंक्रीजेस। देखिए यहाँ पे एक्चुअल में है क्या, ये फंक्शन हमको क्या कहना चाहता है, ये फंक्शन ये कहना चाहता है कि प्रोबेबिलिटी अगर बढ़ती है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी, जैसे कि इसमें हमने प्लस 1 बढ़ा दिया तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, जो भी लेस देन प्लस है ना। तो बस ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढना है हमें जिसमें अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ा दिए जाएँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी या नहीं होगी। तो अगर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज p, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है इसमें भी नहीं बढ़ती है अगर हम नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ाते हैं। तो c जो है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में चलेगा कि इसका जो प्रोबेबिलिटी p कहते हैं जिसे हम वो ये है, और एज j, जैसे जैसे हम j को इंक्रीज करते हैं द डिनोमिनेटर इंक्रीजेस लीडिंग, यहाँ पर j जो है इंक्रीज होगा, सो लीडिंग टू अ डिक्रीजिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ j when j is considered, therefore the Poisson distribution is true। सो इस केस में जो है हमने क्या देखा कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, j है नीचे डिनोमिनेटर में, तो हम जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी बढ़ाते जाते हैं उसकी, नंबर ऑफ ट्रायल्स j
बढ़ाएंगे, नीचे वाले को बढ़ाते हैं तो अपोजिट रेसिप्रोकल से प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस जो है वो हो जाएंगे कम। तो इस तरीके से जो है ये वाला जो ऑप्शन है वो है करेक्ट इसका। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन के बारे में देखते हैं।